नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जी के 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं उनमें जो हरियाणा जी के आई है भाई सारी करवाऊँगा। और जिस भी भाई बहन ने अगर वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो। और जिस किसी ने भाई ने PDF चाहती हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका केरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी केंद्र केरू गांव तो साम तहसील भिवानी जिला हरियाणा में स्थित है भाई, ठीक है। चिंकारा जिसे भारतीय गजेल के नाम से भी जाना जाता है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की मूल निवासी चिंकारा प्रजाति है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। पीसेंट तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोरनी पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में है। हिरण हिरण डियर पार्क कहाँ पर आपका, हिसार में भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है भाई, रोहतक, ठीक है। यह एक सार्वजनिक विजन स्कूल है। IIM रोहतक की स्थापना 2010 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित 6 नए IIM में से एक के रूप में की गई थी। तो देखो भाई, जो कई बार भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है, तो रोहतक में है। यू कई बार यू ना देखें छात्र पूछ लेगा IIM रोहतक की स्थापना कब हुई या IIM कहाँ पर है। तो IIM कहाँ पर है, ये रोहतक में है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। तो लाट कहाँ पर है, लाट की मस्जिद आपकी फतेहाबाद में। कई बुकों में भाई लाट की मस्जिद हिसार में दिखा रखी है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप फतेहाबाद में ही मानना भाई, बिल्कुल राइट, ठीक है। हरियाणा राज्य में फतेहाबाद में स्थित लाट की मस्जिद मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है भाई, ठीक है। मस्जिद फिरोज शाह आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर की संरचनाओं में से एक है भाई, ठीक है। तो लाट की मस्जिद कहाँ पर आपकी, फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे। तो उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में स्थापित भव्य मकबरा कपाल मोचन है भाई, ठीक है। तो उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह जो है पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे इस गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में भाई, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाओं के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठों की बुरी तरह क्या हुई थी, हार हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पर्यटन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है। तो 8वां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं विधवा पेंशन खातिर है भाई, यूँ है। इसमें रुपये 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भाई, केवल बी। जो देखो भाई, यो विधवा पेंशन है यार, ये जो कर इस टाइम में जो वीडियो बना रहा हूँ या ये भी यार सरकार ने जो कर दो भाई 200 रुपये इस साल बताया ना, ई पेंशन हो रही है भाई 3500 रुपये। और जब ये पेपर बना था उसके हिसाब से जो है उतनी थी जितनी इसमें लिख रही है 1800 रुपये। तो केवल बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। ठीक है, दूसरा कथन है हरियाणा का जीएसडीपी हरियाणा के महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल बी क्या है? केवल बी में क्या लिख रखा है? महाराष्ट्र का जो जीएसडीपी है वो हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। तो केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22। हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था भाई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो एनएसजी का प्रचालनात्मक मुख्यालय एनएसजी का जो प्रचालनात्मक मुख्यालय है मानेसर में है। दूसरा कथन है एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो केवल ए और बी दोनों कथन जो है आपके सही हैं भाई। ठीक है, ए और बी दोनों कथन आपके ठीक है। और एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी भाई। ठीक है, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो जो सूरजकुंड मेला लगा है भाई कौन से महीने में लगा कर आयो? फरवरी में। ठीक है, दिल्ली से 18 किलोमीटर दूर फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड स्थित है जो सुंदर पहाड़ियों में स्थित है। कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर के खंडर हैं जिसे बहुत से पर्यटक देखने आते हैं। सूर्य कुंड सूरज के आकार का बना हुआ है। इसे तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के छोटे बेटे सूरजपाल ने बनवाया था। कई बार पूछा गया कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? तो सूरजपाल। ठीक है, और इसमें अनंगपाल द्वितीय भी आवा उसमें, दोनों ऑप्शन में दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, सूरजकुंड को पहले मयूर झील के नाम से जाना जाता था। मयूर झील भी पूछा गया कहाँ पर है? वही फरीदाबाद में है। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में शिल्पकारों का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था भाई? ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हो बहुधन्यक्य। इसमें यहाँ पर ये बहुधन्यक्य लिख रखा है लेकिन बहुधान्यक क्वेश्चनों में मैंने कई बार देखा है उसमें बहुधान्यक लिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है। दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो दूसरा है पिंजौर में पिंजौर में जो है प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है। दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम का जो मेला लगा यहाँ पर आम महोत्सव। आमों का मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर में प्रतिवर्ष जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। आमों का मेला आम उत्पादकों को अपने आमों और आम के उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और ये न छोड़ दो क्योंकि भाई देखो मंत्रिमंडल बदल चुका है, यो क्वेश्चन पुराना हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु
प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों बनाई गई है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी के किसान को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और द्वितीय श्रेणी के किसान को 3 लाख और तृतीय श्रेणी को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो देखो भाई, हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है भाई, बरगद का वृक्ष, पवित्र अंजीर और भाई आम का वृक्ष, साल का वृक्ष। तो देखो पवित्र अंजीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हमें यहाँ तक नू रट के जाओ कि पीपल है भाई, पीपल है, पीपल नहीं के कमा है, पवित्र अंजीर को है भाई, ठीक है। फिक्यूस रेलिजियोसा इसका जो है साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी जो है सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 4 है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व सोनीपत। आयुक्तालय का मतलब है पुलिस कमिश्नरी, अतः सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय। मतलब ये है ना, आयुक्तालय का मतलब है भाई कमिश्नरी पूछ रहा है, तो सोनीपत में है पुलिस कमिश्नरी स्थित है, जबकि रोहतक में नहीं है भाई। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 6.2% भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों कथन जो है आपके राइट है। मतलब सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। और तो दोनों कथन जो है आपके बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, नीमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो नीमराना किस राज्य के अंतर्गत है भाई? राजस्थान। नीमराना किला अलवर जिले के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है भाई। तो याद रखना भाई, नीमराना जो है किस राज्य के अंतर्गत है? राजस्थान। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा कितनी सीटें भाई? 5, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो कौन सा कथन जो है इनमें तो सही है? केवल बी। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा अपना बेरा है पंचकुला में है, तो केवल बी में क्या लिख रखा है? नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गुरु गोविंद सिंह भांगनी की लड़ाई के बाद पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब जाते समय कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे वो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपका गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय INDU रक्षा एवं सामरिक सुरक्षा चुनौतियों का समग्र अध्ययन करने में मदद करेगा भाई, ठीक है। तो भारत का जो है किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? गुरुग्राम। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में खानपुर खुर्द और जांडली गांव के बीच स्थित है भाई, ठीक है। तो याद रखना भाई, इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो झज्जर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में खानपुर खुर्द संयंत्र के दक्षिण में और जाडली गांव संयंत्र के उत्तर में के बीच स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो गरिमा चौधरी भाई याद रखना, जूडो।
गरिमा चौधरी एक प्रसिद्ध जूडो खिलाड़ी है। गरिमा ने राष्ट्रीय खेलों और एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेलों और SSAF खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं भाई। तो याद रखना गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है भाई? जूडो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो हरियाणा की तरफ से ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिन्हें रणजी मैच नहीं खेला था भाई? रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था। तो मनिंदर सिंह, ठीक है, मनिंदर सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। मनिंदर सिंह हरियाणा की ओर से नहीं बल्कि पंजाब की ओर से खेलते थे भाई, ठीक है। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो नारनौल कहाँ पर? आपका महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल शहर में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? तो निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? तो रतवाई नृत्य राज्य के मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में पुरुष और महिलाएं मिलकर इस नृत्य को करते हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रतवाई नृत्य है भाई, यह नृत्य गुड़गांव क्षेत्र के नूह और फिरोजपुर चिरका में लोकप्रिय है। जिसे मेवाती भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता व सतस्त्री संहिता है भाई, ठीक है। तो याद रखना महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है भाई? महर्षि वेदव्यास। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपने और जो बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो जिस भी भाई बहन ने अगर भाई देखो वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ना लाइक ज़रूर कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।